हेलो, वेलकम बैक टू दी माय अनदर न्यू वीडियो। तो सभी को सलाम नमस्ते, दिल से वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ब्रीच बेबी को लेकर कि मेरा ब्रीच बेबी कैसे सिफेलिक पोजीशन में आया था, हाउ टू टर्न ब्रीच बेबी सिफेलिक पोजीशन। तो मैं कहूँगी कि मेरे देसी जुगाड़ जो देसी नुस्खे होते हैं दादी नानी ओल्ड वाइफ्स के, उन्हीं के नुस्खों को आज फॉलो करके मैंने अपने ब्रीच बेबी को सिफेलिक पोजीशन में टर्न हुआ था मेरा बेबी। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत एफ़र्ट जो था वो देसी था बिल्कुल। तो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं शेयर किया होगा देसी जुगाड़ जो देसी मतलब एक्सरसाइज़ वग़ैरह, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, जो भी घर के काम-काज थे वही किए थे और क्या-क्या किए थे मैंने वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी। एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाना। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये अभी 1 ईयर का भी नहीं हुआ। इस वक्त मेरे ये बेबी 9 मंथ ओल्ड हैं, उन्हें 10 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, तो 9 मंथ ओल्ड है। मेरे 9 मंथ का एक्सपीरियंस जो विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये रही फर्स्ट स्कैनिंग रिपोर्ट जो मेरे बेबी बॉय की थी। आप लोग हार्ट बीट और प्लेसेंटा देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से देख सकते हैं। ये फर्स्ट मंथ की थी और ये 5th मंथ की थी रिपोर्ट। और ये है बेबी और ये रही वो पोजीशन, ये वाली ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये इस वक्त मुझे 7 मंथ रनिंग हो रहे थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ईडीडी डेट यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है। तो मेरी एलएमपी डेट भी आपको दिखाई देगी, ऊपर ही मेंशन किया गया है। 2022 में मैंने डिलीवर किया है। तो मेरे बेबी का जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 7 मंथ में जब मैं गई थी तो दोपहर का कुछ टाइम हो रहा था। उस वक्त मेरी बेबी की जो पोजीशन थी वो ब्रीच थी। फीटल कार्डिक एक्टिविटी मूवमेंट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर अपर सेगमेंट था। लिकोरिया 13 पॉइंट था, जो कि 10 होना एक लिमिट होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और तो मेरा 13 था। इट्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ ओके। तो यहाँ पर मेरी जो 7 मंथ की जो स्कैनिंग जो रिपोर्ट में आया था मेरा ब्रीच बेबी, तो ये देखिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन आया, डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। अगर 9 मंथ एंड ऑफ द 9 मंथ आपका बेबी अगर ब्रीच से सिफेलिक आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। और डॉक्टर ने यहाँ अलग से कुछ लिख दिया था, देखिए 28 वीक्स सी ब्रीच ब्रीच है, डॉक्टर ने यहाँ मेंशन किया था। तो 2022 का ये मेरा अभी नया नया एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे 7 मंथ में बेबी ब्रीच पोजीशन में है तो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और अपने नानी दादी से कहकर मैं तो रोना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर मेरे दादी और नानी उन लोगों ने सबने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको घर के सारे काम काज करने हैं और बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने हैं और आपको जो भी है बैठकर ही काम करना है, यानी चौकी पे बैठना है। जी हाँ, आप जैसे चौकड़ी मारकर बैठते हैं वैसे नहीं बैठना है। चौकी वगैरह कुछ भी नीचे स्टैंड चौकी लेकर उस पर बैठना है। इससे बेबी को अपना हेड डाउन करने में थोड़ी आसानी होती है, ऐसा मेरे ओल्ड वाइफ्स यानी दादी नानी का कहना था। और मैंने घर के सारे काम काज कर लिए और घर की सारी डस्टिंग कर ली, पूरे जो भी थे बेड कवर वगैरह वो सब कुछ मैंने खुद ही से धोए। जैसे मुझे पता चला कि मेरा बेबी ब्रीच है तो फिर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली। घर में जो भी सामान वगैरह थे वो खुद से ही हटाया किया। और सभी काम करने के बाद ऐसे ही 15 दिन जब मैं हार्ड वर्क करती चली गई और मैं गैस नीचे लेकर बैठकर ही जवारी की रोटी बनाया करती थी। जी हाँ, ये भी मेरा एक नॉर्मल रूटीन है जो कि मैं खड़े होकर गैस पे बनाया करती थी, किचन कट्टे पे ही रोटी बनाया करती थी। तो मेरा ओन एक्सपीरियंस जो था, मैं उसके बाद से जैसे ही ब्रीज सुना तो फिर मैं नीचे बैठकर रोटी बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। सारे घर की डस्टिंग कर ली, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, बैठकर पोछा लगाना वगैरह, ये सारे देसी जो एक्सरसाइज होते हैं जो पहले के लोग किया करते थे, जो हमारी मॉम्स हमारी दादी नानी
वो सारे काम मैंने खुद ही से किए। और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की वॉक तो मैं कंपलसरी किया ही करती हूँ। और मेरे दादी नानी का कहना है, और दूध में थोड़ा सा घी डालकर भी पीना स्टार्ट कर चुकी थी मैं, बिकॉज़ मुझे उस वक्त 7 मंथ एंड था और 8 मंथ स्टार्ट हो चुका था। तो जब तक मैंने थोड़ा थोड़ा केसर में, दूध में थोड़ा 2-2 ड्रॉप घी पीना स्टार्ट कर चुकी थी मैं। तो मेरी दादी और नानी ने कहा था कि इससे बेबी को अंदर चिकनाहट से उसको अच्छे से घूमने में जगह हो जाएगी, फिर बेबी अपने आप को नीचे ड्रॉप कर लेगा। फिर डॉक्टर ने भी कहा था कि इस वक्त अभी 7 मंथ है, तो इजीली आपका बेबी घूमकर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आएगा, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखती हैं तो। जी हाँ, तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह की और डॉक्टर ने कहा था कि आपको लेफ़्ट साइड ही सोना है, इधर उधर नहीं करना। अगर हाँ नींद में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो अपने पार्टनर से कह कर आप थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखना। पेट के बल ना सोना, राइट साइड ना सोना, और पेट पे वज़न डालकर भी नहीं सोना, ऐसा स्ट्रेट भी नहीं सोना। पहले आपको बैठना है, फिर लेटना है, फिर स्लोली अपने आप को, अपनी बॉडी को बेड पे आराम से ले जाकर लेटना है। जी हाँ, मेरे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर मुझे बताया था। तो ये रहा मेरा जो देसी एक्सरसाइज का जो था, घर के सारे काम काज, पोछा झाड़ू बर्तन और जवारी की रोटी पकाना वगैरह, ये देसी एक्सरसाइज थे जो मेरे ओन एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने कहा। जिस दिन मुझे मेरा बेबी शायद उसी दिन ब्रीच हुआ होगा, मेरा जो कहना है, मेरा मानना है उस वक्त, क्योंकि जिस वक्त मेरा बेबी ब्रीच से सिफेलिक आया होगा उसी दिन मुझे नाइट में, उस वक्त मेरे घर में मैं और मेरी एक बच्ची, 2 बच्चे मेरे, ये मेरी थर्ड प्रेगनेंसी थी, हम तीनों ही थे घर में। उस वक्त मेरे हस्बैंड जी की नाइट शिफ्ट थी, वो ड्यूटी चले गए थे, और मुझे इतनी ज़ोरों का पेन स्टार्ट हो चुका था, मैं क्या बताऊँ। मुझसे प्रॉपर सांस भी नहीं लिया जा रहा था, उतना बुरा पेन स्टार्ट हो चुका था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। मुझे 8 मंथ था, मुझे कहीं डर सा लगने लगा था कि कहीं मेरी डिलीवरी ना हो जाए 8 मंथ में, OMG। तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, मेरे हाथ पैर ऐसे शेक से कर रहे थे। और फिर मैंने हिम्मत करके अपने हस्बैंड जी को नंबर डायल किया। नंबर डायल करने के बाद मुझे उनसे बात करने तक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं ऐसा ज़ोर ज़ोर से जब रोना स्टार्ट कर चुकी, तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके कैसे भी कहा उन्हें कि मुझे पेन हो रहा है, तो फिर वो अपनी जो ड्यूटी थी उनके यहाँ परमिशन लेकर आ गए। उन्हें हाफ एन आवर की परमिशन मिल चुकी थी, तो फिर हाफ एन आवर में वो आ गए। फिर डोर खोलने तक भी मेरे पास हिम्मत नहीं थी, तो वहाँ तक मेरे हस्बैंड आ गए। फिर बेल बजाए जा रहे, मगर मुझसे उठा नहीं जा रहा था, ना डोर खोला जा रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी को आवाज़ दी। इस वक्त वो 7 ईयर ओल्ड है, वो 6th ईयर की थी उस वक्त। तो अच्छे से वो डोर लॉक वगैरह करते थे। फिर मैंने उसे, बाजू ही थी तो उठाया, बेटे जाओ आपके अब्बू आ गए, डोर खोलो। तो फिर मेरी बेटी ने डोर खोला। फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसा पेन स्टार्ट हो चुका है, इस वक्त 8 मंथ है। तो फिर मुझे वो लेबर पेन था या फिर बेबी सिफेलिक हो रहा था, अपने आप को टर्न कर रहा था, पता नहीं चला कुछ भी। बेबी टर्न ही हो रहा होगा, बिकॉज़ क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम विज़िट करने गए रात में, उस वक्त तो सुबह के 3 या 4 बज रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि इंटरनली चेक करके ये तो लेबर का प्रोसेस तो नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन्हें ज़ोरों के शदीद पेन स्टार्ट हो चुके थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बताएं। तो फिर ये रिपोर्ट्स वगैरह हमने बताई डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद बेबी अपनी पोजीशन ले रहा है डिलीवरी के लिए, ब्रीच से वो शायद सिफेलिक हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो अपने आप को ज़ोरों से जब बेबी ऐसा टर्न करता है तो बहुत स्पीडली टर्न हुआ होगा, शायद ये रीज़न हो सकता है। तो फिर हमने स्कैनिंग वगैरह भी करी उस दिन रात में। तो जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी तो करेक्ट ही है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी नहीं थी, ना ब्रीच थी। उस वक्त बेबी मूव कर रहा था और मेरा पेन थोड़ा बहुत कम हो चुका था। फिर डॉक्टर ने हमें ड्रिपें वगैरह लगाई, इंजेक्शन वगैरह दिए गए, और मुझे कहा गया कि आपको इस वक्त अब
ज़्यादा काम काज नहीं करना है और आपको बेड रेस्ट करना है। जी हाँ, मेरी डॉक्टर ने कहा कि बिकॉज़ आपका 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आपको लेबर पेन ना आए दोबारा से, इसके लिए तो आपको इस बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर मेरा तो ऑलरेडी 8 मंथ चल ही रहा था, अभी 10 डेज़ शायद कुछ बच गए थे, तो मैंने 10 डेज़ कंपलसरी बेड रेस्ट किया और मुझे लेबर पेन ना आए इसके लिए टैबलेट्स और इंजेक्शनें वगैरह लिख कर दी गई थी, तो जो मुझे डेली नाइट में लेनी थी, और मैं वो टैबलेट्स और इंजेक्शन वगैरह सब कुछ ले रही थी। फिर मुझे स्लोली 9 मंथ्स स्टार्ट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मुझे दोबारा पेन नहीं आया। नहीं आने के बाद ये रही 9 मंथ की रिपोर्ट, बिकॉज ओरिजिनल नहीं है तो ज़ेरॉक्स से चला रही हूँ मैं। तो बेबी तो आ गया था सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, प्लेसेंटा भी एंटीरियर था, अपर सेगमेंट था, ग्रेड 3 मैच्योरिटी, पानी 15 था, मोमेंट वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी। और बता दूँ तो ये देखिए यहाँ पर 2022 लिखा गया है। जी हाँ, 22। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और 9 मंथ में मेरी बेबी की फीटल हार्ट रेट 125 बीट पर मिनट, और यहाँ पर 35 वीक 6 डेज चल रहे हैं मुझे। मेरी ईडीडी डेट ये देखिए 2022। तो मेरा जो ओन एक्सपीरियंस था कि मेरा बेबी कैसे ब्रीच से सिफेलिक टर्न हुआ, तो वो बहुत बुरा पेन था। आई कांट एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं। मेरा इरादा किसी को डराने का नहीं है, तो डरिएगा नहीं। अगर आप में से किसी का अगर बेबी ब्रीच है तो उसे सिफेलिक में आने में शायद आपको एज अ मॉम थोड़ा बहुत पेन फेस करना पड़ेगा, शायद, ये मेरा मानना है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा सब कुछ ऐसा रहा तो आपका भी सेम होगा। हर माँ की जर्नी अलग होती है, हर माँ का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर माँ की बॉडी अलग होती है, और हर बेबी सेम नहीं होता। तो मैं ये कह रही हूँ, तो घबराइएगा नहीं। फुल ऑफ मोटिवेशन मिलेगी, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो हेल्पफुल हो सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से मेरी जितनी भी बहनें जुड़ी होंगी उनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर कर मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें। अपनी प्रेगनेंसी की लाइफ और प्रेगनेंसी की इस जर्नी को ज़रूर से एंजॉय कीजिए। बाय।